फर्स्ट 72 ओवर में आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, for 72 ओवर में इट वाज कंट्रोल। No, I've looked at all that. I've looked at all that. बाद में क्या होता था, उसी चीज़ों को वो उछालते रहते थे। जैसे मैंने एक दिन दो चीज़ों में, मैं ये एनडीटीवी समय नहीं था, कोई और नाम था उस टीवी का, राजदीप और बरखा वगैरह सब साथ में काम करते थे। एनडीटीवी था ना, पता नहीं, कुछ तो भी था उनका। एनडीटीवी स्टार न्यूज नहीं बना था वो, तब सब स्टार माना जाता था सर टीवी, कुछ तो भी था, नाम दूसरा था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, थोड़ा सा दुकानें जली हैं, जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। तो वो एक बाजार बंद था, वहाँ से वो खड़ी रही है। ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? और मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई अगर आप उसको भड़काते हो। दूसरी घटना क्या घटी, अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कच्छ में है, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं, और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा? और तुमने इंक्वायरी की है क्या? क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज़ तो 30 मिनट सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है, पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं भाई, क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फ़ोन किया है, बरखा को, राजदीप होगा शायद, जो भी हो, उस समय ये दो तीन लोग काम करते थे। मैं बहुत उनसे, तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस से पूछा, क्योंकि मैंने वही उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है। मैंने कहा भाई देखिए नियम, मैं बताता हूँ ना, मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये वो बोलना नहीं चाहिए हम लोग, ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है, हम क्यों ऐसा जाति का उल्लेख करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों कहते हैं? वो उस प्रकार से मैंने उनको समझाया। मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं छोटा सा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, थोड़ा मामूली सा, जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसे चीज उछालने से क्या होता है? मैं उनको समझा रहा था सबको कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो ये लगातार हमारी कोशिश यही थी कि जो रिलीफ कैंप में हैं उनको रिलीफ मिले। सर ये बताइए, मैंने कहा कि 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने आप पर एक इल्ज़ाम लगाया मौत का सौदागर, और उन्होंने 2002 की एक तरह से याद दिलाई। किस तरह से आप देखते हैं जब कांग्रेस ये आप पर कहता है, इस बार नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आपको इस तरह की एक तरह से क्रिटिसिज्म होती है आपकी, या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल, इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए, और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए, आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से 2002 आपको अगले स्टेप, अगले पड़ाव तक जाने के लिए एक तरह से रोकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आए तो नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं 2002 एक तरह से आपकी जो राजनीतिक करियर में अभी तक एक रुकावट है या नहीं? राजदीप सरदेसाई, आपके पास आपकी चैनल है, 24 घंटा चैनल है, आप घंटों तक डिबेट चलाइए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप बिहार जाएंगे?